तो आप भी अपना फिटकर रीपैक से जो बड़ी गेम्स आपने इंस्टॉल की हैं RDR2 और GTA 5 जैसी गेम्स को कम से कम टाइम में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो आपने लास्ट तक लास्ट भी देखनी है क्योंकि एक सीक्रेट चीज़ है, वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ अगर आपने फिटकर रीपैक को इस्तेमाल करना है। एक, आपकी प्रोसेसर की थ्रेड ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 8 हों, और आपकी रैम है जो वो भी 8 GB कम से कम हो। क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें ही आपकी कम हैं तो आप जो मर्जी मेथड लगा रहे हैं, कोई इतना खास आपको जो टाइम है आपका इंस्टॉलेशन का वो इतना खास आपको इम्प्रूव नहीं नजर आएगा। वो गेम घंटों में तकरीबन चली ही जाएगी, जो मर्जी आप कर लें। आपको आज मैं एक फार्मूला बता देता हूँ जिससे आपको पता चल सकता है आपको कि बड़ी गेम कहते किसको है। वो गेम बड़ी, मैं उसको कहूँगा अपने जो मैंने डेफिनेशन इसकी बनाई है, बड़ी गेम वो होगी जो आफ्टर इंस्टॉलेशन 60 GB से ऊपर जो गेम है ना आफ्टर इंस्टॉलेशन, वो बड़ी गेम में कंसीडर होगी। उससे नीचे जो 60 के अंदर आ रही है गेम, वो बड़ी गेम में कंसीडर नहीं होगी। तो ये बड़ी गेम्स है जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ RDR2 और GTA 5 बड़ी गेम्स में कंसीडर होती हैं। और वो मॉर्टल कॉम्बैट एक गेम है, वो एक बड़ी में कंसीडर हो सकती है। तो अब अगर आपकी जो PC स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताई है, अगर आपकी ये है या इससे कम है, तो ये चीज़ें जो सेटिंग है मैंने आपने फॉलो करनी है, तो आपकी कुछ ना कुछ स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी। अगर ये स्पेसिफिकेशन है तो अच्छी स्पीड आपको आ जाएगी। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले, अगर आपके पास गेम काफ़ी देर से पड़ी हुई है और आपने पहले कभी इंस्टॉल की थी, अब आप दोबारा इंस्टॉल करने लगे हैं, और या अगर आपने न्यू भी की है, तो डिपेंड नहीं करता। आपने सबसे पहले जो गेम का फोल्डर है उसके अंदर एक फोल्डर होता है MD5 का फोल्डर, उसके अंदर एक फाइल होती है कोई SVC ऐसे करके उसका नाम होता है कुछ। तो उसको आपने ओपन करके उसके अंदर जो गेम फाइल के अंदर एक MD5 नाम की फाइल होगी, उसको आपने ओपन करना है। इस प्रोसेस को मैंने डिटेल में बताया हुआ है वीडियो में, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। शॉर्ट में ये है कि इसको आपके ओपन करके आपने देखना है कि आपकी कोई गेम की फाइल करप्ट तो नहीं हो गई। तो अब अगर आपकी सारी जो फाइल्स हैं वो ग्रीन है, तो अब आपने गेम की इंस्टॉलेशन को शुरू करने के पहले जो प्रोसेस करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जो गेम है उसके सेटअप की कुछ सेटिंग करनी है। तो उसमें सबसे पहले तो आप चले जाएंगे उसकी कंपैटिबिलिटी में, Windows 7 सेट कर देंगे। आपके 10, आपके पास 10 है तो उसके ऊपर आपने 7 कर देना है, और नीचे रन एज एडमिनिस्ट्रेट कर देना है, और साथ में एक टैब होगा सिक्योरिटी का, उसमें आपने एडिट पे क्लिक करके फुल कंट्रोल दे देना है सेटअप को। अब ये सेटअप की सेटिंग है, इसको आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करके अब ये है बड़ी गेम। अब यहाँ पे बात आती है वो जो मैंने आपको कहा था कि एक सीक्रेट मेथड, बड़ी गेम है, ये सारी सेटिंग आपने सेटअप की कर ली। अब इसको आपने अप्लाई कर देना है, अप्लाई करके ओके कर देना है। अब इंस्टॉलेशन शुरू नहीं करनी। अब यहाँ पे ट्रिक है, अब आपने करना ये है कि आपने जो आपका स्टार्ट है उसमें आपने लिखना है MS config लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू आएगा। उसमें दूसरा ऑप्शन होगा बूट का। बूट में अब आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन सेफ बूट। अब जो पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको समझ आ जाएगी। सेफ बूट पे आपने क्लिक करके मिनिमल पे क्लिक करके अप्लाई करके PC को रिस्टार्ट कर लेना है। अब आपका PC आ गया सेफ मोड में। तो सेफ मोड में अब आपने गेम को इंस्टॉल करना है। अब आप कहेंगे कि ये सारी सेटिंग तो सेफ मोड में भी हो सकती थी। सेफ मोड में ये सेटिंग नहीं हो सकती। सेटअप की इतनी एक्सट्रीम सेटिंग सेफ मोड में नहीं होती, वो नॉर्मल में होती है। इसमें बहुत सारी चीजें डिसेबल हो जाती हैं, इसलिए आपकी जो सेटअप की स्पीड है वो भी अच्छी आती है। तो आजकल लोग स्पाइडरमैन रीमास्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इंस्टॉल के बाद उसमें कुछ इश्यूज आते हैं, वो इश्यूज फिक्स करने के लिए ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही है ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट।